हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है कन्हैया यादव और आप देख रहे हैं फिजिक्स 369 द की टू कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से इलास्टिसिटी बहुत ही यूज़फुल है, उसकी प्रॉपर्टीज़, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस जैसी प्रॉपर्टीज़ की मदद से कैसे हम सब्सटेंस और मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। बट उसका मैथमेटिकल फाउंडेशन जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली स्ट्रेस और उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। सो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं उसका शेप या साइज डिफॉर्म करने के लिए, तो उसके मटेरियल के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करते हैं। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है उस मटेरियल के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। उसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज एक मेटल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, किसी भी पोजीशन पे हम बना सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। उसके दोनों एंड से हम उसको फोर्स लगा रहे हैं उसको स्ट्रेच करने के लिए। सो ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसको हम लोग फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन कह सकते हैं। इस फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन की वजह से ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल लोकेशन या ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए अपना ओरिजिनल डायमेंशन और शेप, रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्ड्स लगाता है, फोर्स ऑफ रिस्टोरेशन जो अंदर की तरफ लगता है। ये पर यूनिट एरिया के अक्रॉस होकर जाता है, इसीलिए हम लोग फोर्स ऑफ रिस्टोरेशन जो है पर यूनिट एरिया को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। सो स्ट्रेस डिफाइन होता है इस तरीके से, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। मैथमेटिकली हम फोर्स, रिस्टोरेशन फोर्स पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं। अब इसकी कैटेगरीज क्या है स्ट्रेस की? सो सबसे पहली कैटेगरी है लॉन्जिट्यूडिनल, जिसे हम लीनियर भी कहते हैं क्योंकि वहां सिर्फ लेंथ के चेंजेस को ध्यान में रखा जा रहा है। एग्जाम्पल ये खुद है, जहां हम लोग एक वायर ले रहे हैं उसके लेंथ के अक्रॉस उससे खींच रहे हैं, उसके खींचने की वजह से उसके लेंथ में चेंजेस होंगे और लेंथ में चेंजेस होने की वजह से ये एक तरीके का लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के कैटेगरी के अंडर आता है। बट लॉन्जिट्यूडिनल कैटेगरी के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक है टेंसाइल और एक है कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब होता है स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिव का मतलब होता है दबाना। ठीक है, सो इस केस में हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये एक तरीके का टेंसाइल स्ट्रेस हुआ। सो टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेचिंग के केस में आता है, किसी वायर या कोई लीनियर ऑब्जेक्ट या वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग स्ट्रेच कर रहे हो, लेकिन अगर वही कंप्रेस कर रहे हो मतलब फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन इनवर्ड्स की तरफ हो, सो रिस्टोरिंग फोर्स उसको काउंटर करने के लिए आउटवर्ड्स होगा और इस केस में भी फोर्स ऑफ रिस्टोरेशन जो होगा स्ट्रेस होगा, लेकिन अब वो कंप्रेसिव कहलाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस भी फोर्स रिस्टोरेशन पर यूनिट एरिया होता है और दोनों ही हम लोग केसेस में देख रहे हैं। यहाँ पर हम कंप्रेस कर रहे हैं मतलब लेंथ को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के अंदर हमने टेंसाइल और कंप्रेसिव देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक यानी हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होता है, वॉल्यूम में चेंजेस रिजल्ट होती है। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज किसी बकेट में एक बबल है, एक बकेट है उसमें वाटर भरा हुआ और अंदर एक एयर बबल है। इस एयर बबल के बारे में अगर ध्यान से देखा जाए तो अंदर के एयर पार्टिकल जो हैं वो इसको बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं बबल के वॉल को, और बबल का वॉल जो है वो सरफेस एरिया ए के रूप से जाना जाएगा। इसके अंदर जो फोर्स है एफ वो बाहर सरफेस एरिया ए पे लग रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट यहाँ पर इंटेंशन लेंथ में चेंज नहीं है जो कि लीनियर में, टेंसाइल और कंप्रेसिव में था। यहाँ पर इंटेंशन है वॉल्यूम में चेंज, और ये उल्टा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि प्रेशर इनवर्ड्स से बाहर की तरफ हो, कई बार फोर्सेस बाहर से अंदर की तरफ भी हो सकते हैं इनकेस बबल का एक्सपांशन ज्यादा हो गया हो। सो बाहर से अंदर की तरफ भी अगर फोर्स होंगे उस केस में भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जनरेट कर सकते हैं। वहां पे आउटर सरफेस देखेंगे एरिया जो एक बबल के लिए नॉर्मली इनर आउटर लगभग सेम ही होता है। सो इस केस में भी फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा। थर्ड कैटेगरी है शियर। शियर स्ट्रेस समझना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी स्ट्रेस के कंपैरिजन में। शियर स्ट्रेस साइज पे ना डिपेंड करके शेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें हम लेंथ चेंज कर रहे थे, इसमें हम वॉल्यूम पे चेंज कर रहे थे, बेसिकली हम डायमेंशन की साइज बदल रहे थे, लेकिन शियर में शेप चेंज होता है। उसका एक एग्जांपल है कि अगर हम एक कोई रबर ब्लॉक ले लें और किसी फिक्स सरफेस पे रख दें कि नीचे का पार्ट मूव ना हो सके, और ऊपर के सरफेस पे टेंजेंशियली, वर्ड टेंजेंशियली मतलब सरफेस के साथ हम लोग फोर्स लगाए, तो हमने ऊपर का जो सरफेस है ए, ऑब्जेक्ट के ऊपर का जो सरफेस है ए, उस सरफेस पर हमने फोर्स लगाया है, जो इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक होगा रबर का ये क्रॉस हो जाएगा। दैट मीन्स उसके जो एंगल्स होंगे जो नॉर्मली 90 डिग्रीज हैं वो क्रॉस होकर चेंज हो जाएंगे और एक डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देने लगेंगे। इस पर्टिकुलर केस में देख सकते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो चुका है और वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होने के बाद का डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट इनिशियली ब्लैक कलर से पॉइंट आउट किया गया है। अब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमने फोर्स लगाया है सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में, और एरिया जो है वो जिस एरिया पे फोर्स लगा है टेंजेंशियली उस एरिया को काउंट किया जाता है, और इस प्रकार के स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस। और इसमें हमारा फोर्स जिस सरफेस एरिया पे लगा है टेंजेंशियली उसके ऊपर होता है, तो फोर्स रिस्टोरिंग की जगह यहां पर होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो शियर स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। अब हर एक केस में हम लोग देखें तो हर जगह हमें फोर्स अपॉन एरिया ही देखने को मिला है, और हर केस में फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर में हम SI यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एग्जैक्टली वही यूनिट है जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, जो कि प्रेशर का भी यूनिट है। सो स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर के साथ यूनिट शेयर करता है, लेकिन प्रेशर और इसमें सिमिलैरिटीज बिल्कुल नहीं है अदर देन द यूनिट। प्रेशर एक डिफरेंट क्वांटिटी है और स्ट्रेस एक डिफरेंट क्वांटिटी है। प्रेशर और स्ट्रेस में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है, मतलब प्रेशर सिर्फ और सिर्फ दबाने का काम करता है, जबकि स्ट्रेस खींचने या दबाने दोनों का काम कर सकता है। दैट मीन्स टेंसाइल या कंप्रेसिव दोनों ही हो सकता है। सो स्ट्रेस की ये स्पेसिफिक क्वालिटी है जो उसको प्रेशर से डिफरेंट करती है, लेकिन यूनिट शेयर करती है तो हम सेम यूनिट लिख सकते हैं, बट इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ज़्यादातर स्ट्रेस का यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ज़्यादातर कोशिश न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रिप्रेजेंट करने की होनी चाहिए। इस तरीके से स्ट्रेस एक मैथमेटिकल टूल है जिसका हम मदद लेंगे, आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को सीखने में। जहाँ हमने पहले दो पार्ट देखे लॉन्जिट्यूडिनल और वॉल्यूमेट्रिक, जो शेप को ना चेंज करते हुए डायमेंशन या फिर लेंथ या वॉल्यूम जैसे क्वांटिटीज़ को चेंज कर रहे थे, बट वहीं पर शियर शेप को चेंज कर रहा था। इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे समझने में। इसके अलावा जो सेकेंड फैक्टर है वो है स्ट्रेन, जो मैथमेटिकल टूल है, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, अगला वीडियो, जहाँ पर हम लोग स्ट्रेन को क्लासिफाई करेंगे अलग अलग टाइप्स में और देखेंगे कि स्ट्रेन किस तरीके से हेल्प करता है इलास्टिसिटी को अंडरस्टैंड करने में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, डाउट्स हो तो वो कमेंट में लिखो और सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एजुकेशन का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।